पिता की सेवा कर रहा, चरण दबा रहा है, संसार को दिखाया कि ऐसे तुम भी अपने माता पिता की सेवा करो, लेकिन कोई नहीं करता। पढ़ लिख करके बच्चे बड़े हो जाते, सयाने हो जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं, उन्हें शर्म लगती है कि अपने पिता के मैं चरण दबाऊं। बताओ, जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया। लेकिन नहीं, भगवान आज अपने दोनों भाई अपने बाबा की सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते करते हाथ जोड़ करके कहा कि हे बाबा जी, मेरी लालसा है क्या, सुना है मथुरा नगरी जो है बड़ी सुंदर नगरी है और इसको देखने की लालसा है। नहीं बेटा, वहां मत जाओ, अकेले मत जाओ। कहा बाबा जी क्यों चिंता करते हो, हमें कुछ नहीं होगा, बस भैया के साथ ग्वाल वालों के साथ यूं गए और यूं आए, बस आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। बार बार कहने पर आज अपने दिल को, अपने हृदय को कठोर बना करके आज आज्ञा दिया है। प्रातःकाल दोनों भाई अपने सखाओं के साथ मथुरा में प्रवेश किया है। अब नगरवासी सब देख रहे हैं, कोई छत से, कोई झरोखों से, कोई द्वार से, कोई बगल से। कि आज भगवान आए। सब सखियां आपस में विचार कर रहे हैं कि धन्य है वो वृंदावनवासी जिन लोग दर्शन करते हैं इनके, धन्य है उनका भाग्य जो है बहुत बड़ा, भगवान उनको दर्शन देते हैं। हम लोग भाग्यहीन हैं। तो सखियां कहने लगी जो आगे आगे चल रहे हैं ना, जो नीला पीताम्बर पहने हैं वही तो है हलधर, वही बलदाऊ है। बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं लेकिन बड़े प्यारे हैं। देखो कितना सुंदर रूप है। और कहा जो पीछे पीछे, सभी कहने लगी जो पीछे पीछे चल रहे हैं, अरे वही तो श्याम सुंदर है, जो कोई उसको देखता है बस तत्काल मन मोह लेता है उसका, टकटकी लगा करके देखता रहता है। और अपनी रजधूल से ये दोनों भाई तो नगर वासियों को प्रफुल्लित करते हैं। आज हमारा भी जीवन धन्य हो गया जो इनके दर्शन हो गए। आज दोनों भाई मुस्कुराते हुए सबको दर्शन देते जा रहे हैं ग्वाल बालों में से। तब तक अचानक रास्ते में एक धोबी मिला, वस्त्र लेकर के जा रहा था कहाँ कंस के दरबार में। भगवान ने उसे रोका, कहा भैया रुको। मदिरा का पान भी किए थे। अच्छा मदिरा का पान, एक तो मद अहंकार और एक मद मदिरा। मदिरा पीने के 3 फायदे हैं, ज्यादा नहीं 3 फायदे हैं। फायदे शराब पीने के 3 फायदे हैं। एक तो पहली बात कभी कुत्ता नहीं काटेगा, मदिरा पीने वालों को कभी कुत्ता नहीं काटेगा। और दूसरी, कभी उनके घर में चोरी नहीं होगी। रात भर वही पी करके गूं गूं करते रहेंगे तो कहाँ से चोर जाएंगे। जब तक 3 नहीं बजेगा तब तक वो कहाँ आराम करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी फायदा ये कि शरीर ये बूढ़ा नहीं होगा। ये जान लीजिए, ये शरीर बूढ़ा नहीं होगा, अंदर के जितने पार्ट हैं सब खराब हो जाएंगे हैं? और ये कोई इंजन या मोटरसाइकिल इंजन या किसी गाड़ी के इंजन के तरीके, इसमें भी सब बना हुआ है, वही चीज है। तो उसमें तो नया लग जाता है, उसमें नया लग जाता है मिस्त्री साहब। लेकिन जो डॉक्टर साहब उनके पास अगर पहुंच गए, अगर ये बाल खराब होकर डॉक्टर साहब गारंटी नहीं लेंगे, 10 लाख लगेगा लेकिन गारंटी नहीं लेंगे, ये भी जानेंगे। तो इसमें ये दोबारा नहीं लगने वाला है। तो ये शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा, जवानी में ही यहाँ से जाना पड़ेगा। 3 फायदे हैं। आज वो आया अब अहंकार के बस भगवान को देखा, कहने अच्छा आ गए, अहीर के छोड़े आ गए, माखन चुराने वाले, गाय चराने वाले, रास रचाने वाले आ गए। कहा भैया हम मामा के यहाँ आए हैं, हमें ही कपड़े दे दो, हम भी पहले सुंदर सुंदर कपड़े। अच्छा अच्छा भिखमंगे भी हो, क्यों मदिरा का पान किया ना, तो उल्टे बोल रहा भिखमंगे हो। मैं जानता हूँ, अरे ये महाराज के कपड़े हैं, राजसी कपड़े हैं, तुम लोगों के बस की बात नहीं इन कपड़ों को पहनना।
दामा कहने लगा तो हमारे प्रभु भी शाहों के शहंशाह हैं, ये हमारे महाराज हैं। अच्छा ये तुम्हारे महाराज हैं? अच्छा यही है कि यही गोपिकाओं के साथ राशन चीज चुराने वाले तुम्हारे महाराज हैं? गोपिकाओं के कपड़े चुराने वाले भिखमंगे हैं। दामा कहने लगा सीधे सीधे बोलो नहीं, एक ही लाठी मारूंगा तो परी तुम्हारी खुल जाएगी। भगवान ने कहा भैया हम यहाँ लड़ने नहीं आए, तकरार करने नहीं आए हैं, हाँ अपने मामा के यहाँ आए हैं और तुमसे हम प्रेम से मांगा है, हमको दे दो। अब वो उल्टा सीधा और भगवान कहने लगा तो भगवान ने 2 उंगली से उसे चपत लगा दिया, पृथ्वी पर लौट गया, दोबारा नहीं उठा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब गोपिकाओं सब जो है देख रही है, वहाँ की जो गोपियाँ हैं मथुरा की, वो सब देख रही है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। और जितने ग्वाल बाल है सब दौड़ करके कपड़े उठा लिए हैं। अब किसी के सेट नहीं है कपड़े, किसी के बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, पहन लिए, लेकिन सब चलो ठीक जैसे है वैसे ठीक, सब चल दिए आगे। अच्छा ये धोबी कौन था? ये वही धोबी है त्रेता युग का, जिसने माता सीता को कलंक लगाया था। ये वही धोबी है, त्रेता में भी धोबी था और इस जन्म में भी धोबी हुआ, भगवान से इसका उद्धार हुआ। आगे भगवान पहुंचे तो दर्जी मिला, आकर के भगवान के चरणों पर गिरा और अपने घर भगवान को बुला कर लेकर के गया। और जो कपड़े भगवान के छोटे बड़े थे ना, सबको सही से कर दिए और अपने हाथों से भगवान को कपड़े पहना दिए। ये दर्जी महाराज जनक के दरबार का दर्जी था। जब भगवान राम की बारात गई तो कपड़े इसी ने बनाए थे, लेकिन अपने मन में कामना किया था बनाते बनाते कि भगवान राम जब आएंगे तो उन्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा, लेकिन ये हो नहीं सकता। अब भगवान अंतर्यामी है, भगवान अंतर्यामी है, इसीलिए मन ही मन में आशीर्वाद दे दिया कि इस युग में नहीं, लेकिन तो अपने हाथों से कपड़े। वहां जनक के दरबार में दर्जी था त्रेता में, और यहाँ मथुरा का दर्जी हुआ। आज भगवान को अपने घर बुला करके लेकर के गया और जो कपड़े भगवान छोटे बड़े पहने थे सबको सही करके अपने हाथों से पहना करके और अपने जीवन को धन्य किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे जब भगवान बढ़े तो एक माली था, हार लेकर के कंस के दरबार में जा रहा था। देखा भगवान, पहचान गया, ला करके भगवान के गले में डाल दिया, सबको पहना दिया और भगवान के चरणों पर गिर करके बार बार विनती करने लगा, क्षमा मांगने, प्रभु अगर कोई गलती हो गई, वो भूल हो गई, मुझे क्षमा करिए, मैं मूल व्यक्ति हूँ, मंदमती हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, उठा करके उसे गले से लगाया। सुखदेव जी कहते राजन ये माली कौन था? ये माली अगले जन्म का चैत्रथ नाम का एक वन था और वहाँ इसका नाम था हेममाली। ये रोज शंकर जी के ऊपर 300 कमल का फूल चढ़ाता, 300 कमल का फूल चढ़ाता और भोले बाबा से यही विनती करता कि हे प्रभु भगवान हमारे घर पधारे तो उन्हें अपने हाथों से। आज भगवान गए, द्वापर में उसकी कामना पूरी किया है और उसे खूब आशीर्वाद दिया। भगवान जब और आगे बढ़े तो क्या देखा? ये कुंवरी थी बेचारी, एक कुंवरी थी बेचारी। वो कुंवरी पहुंच जा रही थी चंदन घिस करके जनक के दरबार में लगाने के लिए। देखा भगवान, पहचान गए, क्योंकि वो राग से बड़ी पीड़ित थे। क्यों? जिधर से निकलते उधर से लोग उसे चिढ़ाते, उसका मजाक बनाते, वो देखो कुंवरी जा रही है, वो देखो कुंवरी जा रही है, बच्चे कह करके इसी प्रकार चिढ़ाते थे। इसलिए बेचारी बड़ी दुखित थी, भगवान का नाम जपती थी मन में। देखा जैसे भगवान बस अब चंदन लगा, लेकिन भगवान के मस्तक तक पहुंच नहीं रही क्योंकि बेचारी कुंवरी है। भगवान ने उसकी ये मन के भाव को देख करके 2 उंगली भगवान ने उसकी दाढ़ी में लगाया और पैरों की उंगली से, अपने पैरों की उंगली से उसकी उंगली को दबाया और दबा करके उठा सीधा कर दिया। क्यों ही एक सुंदर नारी बन गई भक्तों। और लंबा सा घूंघट निकाल करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ी, विनती किया, प्रार्थना किया। उसके बाद मथुरा वासियों को आवाज देने लगी, है कोई हमारे बराबर सुंदर इस नगर में? अरे आओ, अब देखो मुझे, अब मुझे कुंवरी कहो।
भगवान देख रहे हैं कि ये भाव में पागल हो गई, ये पगली हो गई, बड़ी प्रसन्न, बड़ी गदगद, बार बार भगवान के चरणों आज विनती कर रही। भगवान ने कहा कि देवी थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं, फिर आवेंगे तुमसे। आज भगवान जब आगे बढ़े तो भगवान वहां पर पहुंचे जहां पर धनुष रखा है। बताया गया कि कंस ने धनुष में 18 तार डलवाए थे, 18 तार। लेकिन भगवान पहुंचे तो भगवान ने उसे एक उंगली से उठाया और उसे घुमाया, लचकाया और तोड़ करके पृथ्वी पर फेंक दिया। सोन भोगो बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और जैसे धनुष खंडन हुआ है ना, तो ही उनके ऊपर कंस की सेना जो है टूट पड़ी। अब कंस की सेना जब टूट पड़ी, दोनों भाई धनुष का एक एक खंड लेकर के अब उस रंगभूमि को रणभूमि बना दिया। अब जो बच्चे कुछ सैनिक भाग करके कंस के दरबार में गए, कहने लगे महाराज अब तो मथुरा पर काल ने अपना पहरा लगा दिया, अब कोई बचेगा नहीं, सब निपट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अपने मंत्रियों को, अपने पहलवानों को बुला करके और सबसे कहा कि देखो अब समय आया है मालिक के नमक अदा करने का, अपनी अपनी ताकत लगा दो। आज कुबलिया पीर नाम के हाथी को मदिरा का पान करा करके गेट के सामने खड़ा कर दिया गया। प्रातः काल नंद बाबा, ग्वाल बाल, भगवान बलदाऊ भैया आदि ये सब जब फिर से गए तो गेट पर एक आज भगवान गए तो उस पहलवान से कहा भैया ये हाथी जो है अपना हटाओ भैया, हमें अंदर जाना है। कहा ये हाथी हटाओ, हमें अंदर जाना है। तो कहा देखो मदिरा का पान, यानी हाथी को भी मदिरा का पान करा दिया, पहलवान को भी मदिरा का पान करा दिया। और उसके बाद में आज मदिरा के नशे में वो कहने लगा कहा सुनो वही अंदर जाएगा जो इस हाथी को हराएगा। ये हमारी राजा साहब का आदेश है, पहले हाथी से लड़ो और इसे हराओ, उसके बाद अंदर जाओ। भगवान ने कहा भैया हम जब से आए हैं यहाँ लोग केवल लड़ने की बात करते, मामा के यहाँ निमंत्रण में आए हैं और आप लोग लड़ाई की बात करते हो। कहा नहीं लड़ना पड़ेगा। दोनों भाइयों ने हाथी का एक एक दांत पकड़ा और उठा करके घुमा करके पृथ्वी पट्टी मारा। सोनम को मिल जाए। सच्चिदानंद भगवान की आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जब उसका अंत हुआ तो सुखदेव महाराज कहते हैं कुबलिया पीर कौन है, ध्यान दीजिएगा। ये कुबलिया पीर जो है ये पहले जन्म का मंदगति नाम का बलि का पुत्र था। इसका बहुत विशालकाय शरीर था। एक बार रंग जी की यात्रा में धक्का मारते हुए निकल रहा था सबको, अहंकार में मैं बड़ा भगवान हूँ। हमने बताया नहीं, यानी जितनी भी कथाएं हैं सब अहंकार पे हैं, अलग नहीं है। और जिन जिन लोगों ने अहंकार किया बस समझ लीजिए कि अगर जिनको मैं हुआ तो मैं ज्यादा दिन तक रहा नहीं, ये भी जान लीजिए। इसीलिए जहां भी जाइए, जहां भी उठिए बैठिए, कहीं भी रहिए, ज्यादा जो है अहंकार वाली बात ना करो। अहंकार किसी चीज पर करवे ना, कोई भी हो। हम आज ऐसे हैं, आज के 5 साल बाद मिलो वैसे मिलेंगे, वैसे मिलेंगे। हम कुछ नहीं जानते हैं।
जो कुछ जानते हैं सो बैठे हैं सामने, बस यही जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। इनकी कहा असीम कृपा हो तो हमारे मुख से कहा बहुत कुछ निकले, और इनकी कहा असीम कृपा हो तो कहा यही मुख से आदमी हमका दौड़ा दौड़ा का हमारे वैसे भगवान की कृपा है, हम कुछ नहीं जानते। और हमने बताया नहीं, अहंकार में केवल दो चीज व्यक्ति भूलता है, एक सील और दूसरा संतोष। चाल ढाल उठना बैठना उसका बदल जाएगा, बोली भाषा, जहाँ बैठेगा वो शान से बैठेगा, ऐसे प्रतीत होगा कि उसके आगे कोई है नहीं। तो जितनी कथा है ये सब अहंकार है। अब वो चल रहा था अहंकार में, और जिस किसी को देखता बस धक्का मार दिया गिर गया, इधर निकला इधर धक्का मार दिया गिर गया, फिर आगे बढ़ा फिर धक्का मार दिया गिर गया। एक त्रत नाम के ऋषि थे, त्रत नाम के ऋषि थे जो बेचारे रंग जी की यात्रा में जा रहे। अब उनको धक्का लगा, वो बेचारे गिर गए, और जब गिरे बस श्राप दे दिया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि रे मूर्ख, मदोन्मत हो रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तो 1000 हाथियों के समान बल तेरे में होगा, जब तो हाथी हो जाए। 1000 हाथी वाला बल, आज वो कुबलिया पीर नाम का हाथी हो गया। और जब हाथी हो गया तो विंध्याचल पर्वत पर जो है पत्नी खा रहा था, इधर पेड़ में उधर पेड़ में, जरासंध लेकिन विंध्याचल पर्वत पर गया। 1000 हाथी का बल था उस हाथी के अंदर, वो दौड़ा करके उनको पकड़ लिया। कितना ताकतवर जरासंध था, जरासंध कितना ताकतवर था, पकड़ लिया। अब पकड़ कर ले आया अपने यहाँ, बंदी बना लिया अपने। जब कंस राजा बना तो जरासंध के ऊपर आक्रमण किया। कंस जब राजा बना जरासंध के ऊपर आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तो जरासंध ने सबसे पहले उस हाथी को ही छोड़ा कंस के ऊपर। तो कंस अपने रथ से कूद करके अब हाथी के सूंड को पकड़ा, अब पकड़ करके घुमाया कस के, अब घुमा के जरासंध की ओर फेंक दिया। तो 1000 हाथी का बल इस हाथी में है, और ये इतना बड़ा बलवान है कि उठा करके घुमा करके हमारी ओर फेंके, हाथ जोड़ करके आज कंस से हारी मान लिया। कहा भैया हमारे हम युद्ध नहीं कर पाएंगे आपसे, हमारी तुम्हारी जो है मित्रता। अब मित्रता किया, उसके बाद अपने मन में विचार करने लगा कि ऐसा दामाद हमको मिलेगा नहीं, इतना ताकतवर दामाद मिलेगा नहीं। पहले के राजा महाराजा लोग थे, रिश्तेदारी करते थे तो इसी प्रकार की रिश्तेदारी करते थे कि अगर हमारे ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो पूरी सेना लेकर के हमारा दामाद हमारा बहनोई जो है आ जाए, या हमारे बहनोई या दामाद के ऊपर अगर कोई आपत्ति आ जाए तो हम सेना लेकर के पहुंच जाए। आज अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हाथ जोड़ करके कंस से कहा कि महाराज हमारी 2 बेटियां हैं, आप मेरी बेटियों के साथ विवाह करें। अस्थि और प्राप्ति नाम की दोनों बेटियों के साथ कंस का विवाह कर दिया। अब कंस से भगवान को देखा है, जैसे भगवान को देखा है उसने बस तत्काल अपने तस्माद भवंतो भूयासुर्मल्लावे भरतागिरे चारूरो मुस्तिका कूटा सलस्तोसल अपने पहलवानों को बुलाया, 5 पहलवानों को बुलाया, चारूर मुस्ति कूट सलस्तोसल एवं दौड़ो मारो इसे। अब सब टूट पड़े भगवान के ऊपर, चारों पकड़ करके आगे ताल ठोका। अच्छा जनता कहने लगी ये क्या है, इस छोटे से बालक इतने भयंकर पहलवान लड़ाए जा रहे हैं, ये अन्याय हो रहा है। लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं। भगवान ने जो ही आगे बढ़ करके ताल ठोका ना, तीनों लोग कांपने लगा। चारों समझ गया कि कोई साधारण नहीं है। मन ही मन में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु महाराज की आज्ञा इसलिए लड़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन मुझे क्षमा कर देना। आज 5 भगवान से लड़े और दोनों भाइयों ने 5 का उद्धार किया।
करके उसके बाद मामा के पास पहुंचे। और मामा के पास पहुंचे, जैसे खड़े हुए जैसे आवाज लगाई कि मामा। मामा डर के कारण सिंहासन छोड़ करके भगा। आज 7 तालों के अंदर जाकर के बैठा, जैसे वसुदेव जी को बंद और देवकी को बंद किया। भगवान वहां भी पहुंचे और भगवान भी वहां कहने लगे क्या कि आया है काल तुम्हारे मामा तुम पहचानो। आवा है काल तुम्हारे मामा तुम पहचानो। आवा है काल तुम्हारे मामा तुम पहचानो। आवा है काल तुम्हारे मामा तुम पहचानो। आज इसी कक्ष में मामा को दौड़ा रहे हैं और कह रहे हैं मामा पहचानो। आज जान बचाने के लिए भाग रहा है, कहीं इधर भाग रहा है, कहीं उधर भाग रहा है, उसी में चक्कर काट रहा है, उसी में चक्कर काट रहा है, भाग रहा है जेल में। आवा है काल तुम्हारे मामा पहचानो। आवा है काल तुम्हारे मामा तुम पहचानो। कंस क्या कहता है डर के कारण, लागत है मामा तुम्हारे भांजे तुम पहचानो। लागत है मामा तुम्हारे भांजे तुम पहचानो। हमका जानो तुमका जानो तुमका हमसे झगड़ा जानो। 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 आवा है आवा है आवा है काल तुम्हारे मामा तुम पहचानो। आवा है काल तुम्हारे मामा तुम पहचानो। आवा है काल तुम्हारे मामा तुम पहचानो। देखो डकाल की अगनी के पार की एक कन्हैया लाल की एक कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की एक कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा काल की अगनी के पार की कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा काल की कन्हैया लाल की। आवा है काल तुम्हारे मामा तुम पहचानो। 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 भगवान कहने लगे, कहा कि मामा बहुत सताया है आपने मेरी माता पिता को। माता पिता का खूब सतायो, आज आपके नंबर आयो। माता पिता का खूब सतायो, आज आपके नंबर आयो। माता पिता का खूब सतायो, आज आपके नंबर आयो। माता का खूब सतायो, आज आपके नंबर आयो। आवा है आहा आवा है काल तुम्हारे मामा तुम पहचानो। 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 कंस कहता है लागत है मामा तुम्हारे भैने तपना मारा। मामा तुम्हारे नामे सपना मारा। लागत है मामा तुम्हारे भैने तपना मारा। लागत है मामा तुम्हारे भाई ने तुमना मारो। लागत है मामा तुम्हारे भैना तपना मारा। लागत है मामा तुम्हारे भाई ने तुमना मारो। कन्हैया लाल की घोड़ा काल की कन्हैया लाल की घोड़ा काल की कन्हैया लाल
सच्चिदानंद भगवान की। आज अपने मामा का उद्धार करके और फिर अपने मामा की लाश को लेकर के मामा की लाश को लेकर के आज दोनों भाई यमुना जी के किनारे पर बैठे। दोनों मामियां रोती हुई पहुंची। आज अपनी मामियों को समझाया, कहा कि क्यों रोती है, ये संसार आने जाने का, दुनिया कमर कसे बैठी है, कब किसकी बारी आ जाए किसी को पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये संसार एक रेलवे स्टेशन है। जैसे रेलवे स्टेशन है ना, उसी पर गाड़ी आती है, जिनको चढ़ना है ट्रेन में चढ़ लिए और जिनको उतरना है उतर लिए। बस ये है कि यहाँ घंटों के बाद आती है, लेकिन ये जीवन की, ये भगवान की ऐसी ट्रेन है जो ये क्षण क्षण पर आती रहती। एक गई एक आई, एक गई एक आई, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं लोग, बस अपनी अपनी करनी के अनुसार, अपनी अपनी कथनी के अनुसार यहाँ से जा रहे हैं, कर्म के अनुसार। बड़े प्रसन्न, बड़े गदगद जा करके सबसे पहले जेल को प्रणाम किया है। क्यों? क्योंकि वो जन्मभूमि है ना, जिस जेल में जन्मे भगवान ना, वो जन्मभूमि है। सबसे पहले उसको प्रणाम किया, संसार को दिखाया कि देखो अपनी जन्मभूमि छोड़ करके तुम मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी दुनिया के कोने में जा करके बस जाओ, लेकिन अगर जन्मभूमि आओ तो उसे ध्यान में रखो। वो तुम्हारी जन्मभूमि, कर्म भूमि है, वो जगत जननी है, वो आदि माँ जगत जननी है, उसको प्रणाम करो। आज भगवान ने प्रणाम किया और जेल के अंदर गए तो आज अपने माता पिता को कृपा की दृष्टि से देखते हैं ना, हथकड़ी बेड़िया तड़ की आवाज में टूट करके नीचे मैया ने अपने लल्ला को गले से लगा लिया और बार बार मुख को चूमती। आज मैया आज रोने लगी, खुशी के आंसू निकल रहे हैं मैया के। नंद बाबा का शरीर कंपायमान आज देख करके कि हमारे मित्र को इतना कष्ट दिया। जितने सखा ग्वाल बाल साथी हैं सब खड़े बेचारे पीछे सब प्रेम बेवल हो गए बेचारे, ये देख करके उनके माता पिता का कष्ट देख करके आज इतने अंदर और इतनी झील। कभी भी आप मथुरा जाइए, मथुरा जाइए और जन्मभूमि का दर्शन करिए और वहां पर 2 मिनट केवल खड़े, ज्यादा रोकने देते नहीं, केवल 2 मिनट, लेकिन आभास करिए 7 तालों के अंदर बंद कर रखा था। एक कोठरी में नहीं रुक सकते हो, एक कोठरी में नहीं रुक सकते हो। और 7 तालों के अंदर बंद कर रखा था, एक गेट नहीं 7 गेट थे अंधेरी कोठरी में, कि जहां सूरज की किरणें नहीं जाती थी। जरा आभास करिए कि क्या कष्ट हुआ होगा उन माता पिता का, कितना कष्ट हुआ होगा। फिर भी भगवान के भरोसे भगवान का नाम लेकर के आप जीवित। आज अपने माता पिता को छुड़ाया, उसके बाद गए नाना जी को छुड़ाया। नाना जी को छुड़ाया तो कहा नाना जी अब आप जो है सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। तो नाना जी ने कहा नहीं कन्हैया, कंस का वध तुमने किया है, मथुरा तुमने जीती है, इसीलिए सिंहासन पर तुम विराजमान। कहा नहीं नाना जी, हमारे कुल में महाराज यदु को उनके पिता ययाति का श्राप है कि तुम्हारे कुल में कोई राजा नहीं होगा, इसलिए हम राजा आप ही बनो। सुंदर कलश, बंधनवार, रंगोली, घर घर द्वार द्वार आदि सब सजाए गए। अब आज पुनः उग्रसेन जी महाराज का राज्याभिषेक किया गया सिंहासन पर। जब राजा उग्रसेन हुए ना तो जनता जैसे पहले थी ना, उसी प्रकार जनता आज प्रसन्न हो गई, बड़ी गदगद हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सब तरह से जब सुख हुआ, सुपास हुआ मथुरा में, तो एक दिन भगवान और उद्धव जी बैठे थे, तो उद्धव जी से बार बार जो है आज वृंदावन की बात करते हैं, बार बार वृंदावन की बात भगवान करते हैं कि विष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण सदैका सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् बुद्धवो बुद्धि सत्तमा। कहा कि हे राजा, उद्धव जो है विष्णु वंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान के मित्र तथा
मंत्री और बृहस्पति के शिष्य तथा बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ है। और उद्धव जी को अहंकार हुआ कि मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ। इसीलिए आज भगवान बार बार वृंदावन की बात करते हैं कि इनको वृंदावन पहुँचा दिया जाए। आज उद्धव जी पूछने लगे कि प्रभु ये बताओ, इनका जो रूप है, जो इनकी बोली है, जो इनकी चाल है, जो इनकी ढाल है, वो सब भगवान की तरह, हूबहू भगवान की तरह है, बिल्कुल उद्धव जी का। इसीलिए कहा कि प्रभु ये बताओ, आप बार बार रोज प्रतिदिन वृंदावन के बारे में बात करते हो, आखिर वृंदावन में ऐसा क्या है, क्यों उन गोपिकाओं के बारे में बात करते हो? कहा तुम नहीं समझोगे। क्यों? कि प्रेम की बात है। तुम नहीं जानोगे कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हे उद्धव, ये प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हाँ सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा है दुनिया में, हमारा पैर दुनिया में वही श्री आगे बिहारी है। हमारा पैर दुनिया में वही श्री आगे बिहारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। लगाकर रोगी सूरी कर मुझे भी हाल कर जा। हाँ लगाकर रोगी सूरी कर मुझे भी हाल कर जा। हाँ लगाकर रोगी करके मेरा हाल कर जा। मुझे भी दर्द दे करके मुझे हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी इस जीवन के रक्षक वो चक्र सुदर्शन आदि है। क्यों किसी ने कहा है कि दौलत की भूख इतनी लगी, दौलत की भूख इतनी लगी कि हम कमाने निकल गए, और जब दौलत लगी हाथ में तो रिश्ते निकल गए। दौलत की भूख इतनी लगी कि हम कमाने निकल गए, और जब दौलत मिली हाथ में तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत ना मिली, बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत ना मिली, और जब हमें फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। दवा देगा वही आकर, दवा देगा वही आकर, किसी की इंतजारी है। दवाओ ना वही आकर, किसी की इंतजारी है। सच्चिदानंद भगवान जय हो। अच्छा हमको क्या, हम तो परदेसी फकीर हैं, आज यहाँ कल वहाँ परदेसी फकीर है और रजिस्टर्ड मंगता है, रजिस्टर्ड मंगता है भैया, प्रेम भैया बिल्कुल रजिस्टर्ड मंगता। माइक में बोल करके हम सभी से मांगते हैं जान लीजिए। झोली बांधा आज यहाँ, झोली बांधा कल वहाँ। भगवान का भजन गाएंगे तो कुछ न कुछ तो भगवान देंगे ही। अगर हम भगवान का भजन गाएंगे तो भगवान आप लोगों के पास जाएंगे और उनसे आप लोगों से कहेंगे कि देखो पंडित जी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चीखे चिल्ला के बात याद आई। एक जगह हम गए थे, कथा कह रहे थे, एक दादी माँ हमें वो बैठे, जितनी देर कथा सुनो उतनी देर हुई, हमका देख करके रोते क्यों हैं? कहा महाराज आज 7 दिन हो गया, आज 7 दिन हो गया और हमारे घर में एक पड़वा था, हमारे घर में एक पड़वा था और 7 दिन वो भी रोया। जैसे आप चिल्लाते चीखते ना वैसे खूब चिल्लाया, बहुत तेज तेज चिल्लाया। अब 8वें दिन चला गया यहाँ से।
हम सोच के हम कहा ही हमारा इंतजाम बनाए हैं। अरे हाँ, इनका हम इनके परवा नजर आ रहे हैं। कहीं 7 दिन चिल्लान और 7 दिन के बाद वो 8वें दिन चला गया। ऐसे कहीं महाराज तो नहीं चलेगी। भगवान से कहा रे राम राम। हम तो सोचा माता जी कथा सुन रही, बड़े भाव में है बेचारी, कथा सुन के रो रही, लेकिन कथा सुन के नहीं रो रही, अपनी पड़वा का सोच के रो रही है। कि जैसे पड़वा हमारा चिल्ला रहा है वैसे महाराज जी चिल्ला रहे। कहीं जैसे मुँह बाय बाय आप चिल्लाने हो ना, ऐसे मुँह बाय बाय वहाँ। उसके बाद चला गया 8वें दिन, ऐसे आप 8वें दिन। अब हमारे पास ये को जवाब नहीं, माता जी का हम क्या कहेंगे। उनका धन्यवाद। चुपचाप तब से हम बंदे कर दिया, कोई से पूछे ही तो चाहे कोई रोवे और चाहे वो गावे। अरे हाँ नहीं तो हम इंतजाम बना रहा हो। तो इसीलिए कहते हैं हम तो परदेसी फकीर हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले जाएंगे। और बोलना ना बोलना ये आपके मन की बात है। और कथा जब सुनोगे तो निद्रा जरूर आएगी, ये भी जान लीजिए। जजमाने हमका नाम चेतन तो है। क्यों? क्योंकि कथा सुनने जब बैठते हो ना तो कथा का ये प्रभाव होता है। निद्रा माँ का प्रकोप जरूर होगा, और निद्रा माँ का जब प्रकोप होगा ना तो इसीलिए बीच बीच में जय बुलवाया जाता है और ताली बजवाई जाती है, हाथ उठवाया जाता है। हाथ उठा करके भगवान को दिखाया जाता है कि प्रभु देखो हमारे हाथों में अगर कोई गड़बड़ रेखा है तो वो सही हो जाए, हम आपको दिखा रहे हैं। अब भाई लोग तो पूरा हाथ उठावे, लेकिन माताएं लोग केवल अपने कंधे के बराबर। क्यों? क्योंकि आंचल उनका खुलना नहीं चाहिए, इतना हाथ उठाना, कहीं भी उठाना। अब अगर जय बोलने की बात आवे तो जोर से। अच्छा आप हम अपनी बात बताओ, उदाहरण बताओ हमारी तरफ से। जैसे ये दोनों दाहिना है, ये बायां हाथ है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी में एक लाल है एक हरा है, तो भैया प्लस माइनस होता है ना, तो इसमें भी लेफ्ट राइट है ना, तो प्लस माइनस है। और जैसे दोनों प्लस माइनस, बैटरी चार्ज नहीं रहती है तो कारीगर के यहाँ ले जाओ तो लगा करके देखता, प्लस माइनस 1 में करके देखता तो कैसी आवाज आती है? चट से आवाज आती है ना, त्रास से। उसी प्रकार यहाँ जब शरीर ये जो है कमजोर हो जाता, बैठे बैठे निद्रा माँ का प्रकोप हो जाता तो आलस के बस हो जाते हैं। अब आलस में शरीर कमजोर हो जाता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि इसकी जो चेतनता है ना वो सब डाउन हो जाती है। और उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर दोनों ये प्लस और माइनस दोनों एक में लगाइए, और दोनों एक में लगाइए जब जोर जोर से, तो देखो कैसी आवाज़ निकलती है, जैसे बैटरी में आवाज़ निकलती है उसी प्रकार से निकली। क्यों? है चार्ज हो जाएगी। तो इसीलिए जो है बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कुश भवन पुर धाम की, बोले हमारे यजमान की, और हमारे सभी आए हुए कथा श्रोताओं को हमारे यजमान श्री नंद कुमार चौरसिया जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और व्यासपीठ की ओर से आप सभी को हमारा आशीर्वाद है कि जब लग सूरज यरो चांद रहे, और तब लग गंगा की धारा है। जब लग सूरज यरो चांद रहे, गंगा की धारा है। जब लग सूरज यरो चांद रहे, लग गंगा की धारा। जब लग सूरज यरो चांद रहे, तब लग गंगा की धारा है। तब लग सब सुखी रहो भैया, तब लग सब सुखी रहो भैया, ये आशीर्वाद हमारा। जब लग सुखी रहो भैया, ये आशीर्वाद हमारा। तब लग सब सुखी रहो भैया,
भर बनी रही गोदी में सुंदर लाली बोले कन्हैया लाल की जय हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षे से कहते हैं कि राजा, भगवान ने उद्धव को पाती लेकर के संदेशा लेकर के भेजा और कहा कि ये संदेशा जाकर के मेरे माता पिता को सुना करके आओ और उन्हें कुशल क्षेम बता करके उन्हें प्रसन्न करो। कहा ठीक है। आज भगवान का नाम जपते हुए उद्धव जी महाराज संदेशा लेकर के चल दिए। और जब ब्रज पहुंचे तो वहां बाग बगीचों निवास स्थान गोप वालों की शोभा देख करके सब दंग रह गए कि हम सोचते थे कि सर ये बेकार है, गंवार होंगे गोप ग्वाल, लेकिन यहाँ की शोभा तो बड़ी न्यारी हुई। भगवान के यहाँ की शोभा कभी कोई दिक्कत शोभा में हो सकती है? कोई शोभा नहीं, भगवान की नगरी है। नंद बाबा आदि ने उनका बड़ा स्वागत किया। तदंतर आज गोविंद की गोपाल की कुशल क्षेम पूछी, बलदाऊ की ग्वाल वालों की सबकी जो है कुशल क्षेम पूछी। नंद बाबा कृष्ण की लीलाओं का पूतना है, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, बकासुर आदि सबके बारे में बातें करते करते आज सवेरा हो। ये सोचा मैया रोती रोती अंधी सी हो गई है भक्तों। आज उद्धव को देख करके पागल सी हो गई तो उनके कन्हैया की याद आई है। यशोदा भैया भी पागल सी अपने लाला को ढूंढ रही, बोलो पति कहाँ छिपो लाला यो नंद राय सो पूछ रही। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोदी से बिछड़े आज भर नींद नहीं सोता। ये मेरे हाथ आज रोते, ये माखन मिश्री रोती है, रोता होगा खाने वाला ये प्रतीत मुझको होती है। नंद बाबा से पूछ रही है कि आज मुझे ये प्रतीत हो रहा है ना, ये हमारे हाथ रो रही है, माखन मिश्री रो रही है, और हमें ये प्रतीत हो रहा है कि वो रो रहा होगा जो इसको खाता था। आज पागल हो गई, अंधी हो गई, रोते रोते आंसू बहाते बहाते मिल। उद्धव आज यशोदा के इस उत्कृष्ट प्रेम को देख करके दंग रह गए। अरे हमने क्या समझा था कि वहाँ के ब्रजवासी जो हैं सब गोप ग्वाल गंवार होंगे, लेकिन आज भाव विभोर हो गए। नंद बाबा को धैर्य बंधा करके उनको समझाने लगे। रात भर बातें चलती रही गोविंद के बारे में। प्रातः काल उद्धव जी जब यमुना स्नान करने के लिए घर से बाहर निकले हैं ना, तो जो सखियां आज गागर लेकर के से जल भरने जा रही थी ना, कुएं पर देखा, अरे वो देखो अपना कन्हैया आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान के ही तरीके थे। सारी सखियां दौड़ करके खड़ी हो गई। डॉक्टर ललिता ने कहा नहीं नहीं, ये अपना श्याम नहीं है, ये तो छलिया है, ये जलाने आया है, जले पर नमक छिड़कने आया। गोपिकाओं ने परिचय पूछा कि आप कौन हैं, तो बताया कि मैं बिसरी वंश का उद्धव हूं, कन्हैया का मैं चचेरा भाई हूं, मैं उनके चाचा का पुत्र हूं और मेरा नाम उद्धव है। गोपियों ने परिचय प्राप्त करके जाना कि ये हमारे लिए श्री कृष्ण भगवान का संदेशा लेकर के आए हैं। उद्धव जी ने बताया कि मैं पाती लेकर के आया हूँ, आप सबको भगवान का संदेशा सुनाने आया हूँ। जैसे पाती देखा है ना, तो कोई इधर छीन करके भाग रहा, कोई इधर छीन करके भाग रहा, कोई उधर छीन करके भाग रहा। जो आती है जो सुनती है बड़ी बेवल हो जाती है। उद्धव जी, श्याम हमारे कह गए थे कि मैं परसों आऊंगा, अभी तक नहीं आए, बड़े निर्मोही निकले। कल तक जो हमारे घरों से माखन चुरा चुरा करके खाते थे, अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे, आज भाई वो मथुरा धीश बन गए तो कहाँ आवेंगे हम गोपिकाओं के यहाँ। नंद यशोदा गाय बछड़ों आज सभी से नाता तो छोड़
छोड़ करके चले गए। अमृतम शिशरे वही तमितम प्रिय दर्शनम, अमृतम राज सम्मानम, मृतम क्षीर भोजनम। हे उद्धव जी, जैसे एक वैश्या तब तक सबसे प्रेम करती है जब तक उसके पास पैसा होता है ना। देखो नाचने आती है सब लोग, जो लोग पैसा दिखाते हैं उधर भागती है। तो जैसे दरिद्र को वेश्या छोड़ देती है ना, असमर्थ को राजा त्याग देती है ना। शिष्य विद्या प्राप्त करने के बाद अपने गुरु को छोड़ देता है, भूल जाता है कि किसने हमको पढ़ाया लिखाया। चेले लोग अपने आचार्य को त्याग देते हैं ना। वैसे ऋतु यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण लोग जैसे दक्षिणा लेने के बाद अपने यजमान को भूल जाते हैं, वैसे आज श्याम हमको भूल गए। आज गोपिकाएं बात करते करते रोने लगी। गोपियों की ऐसी दशा देख करके उद्धव जी का सारा ज्ञान खत्म हो गया। गोपिकाओं को संदेशा सुनाया, उन्हें प्रसन्न किया, गदगद किया। और गोपिकाओं की बातें सुन करके, इस प्रकार सुन करके आज उद्धव जी महाराज का सारा ज्ञान खत्म होगा। जो अहंकार था कि मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, सारा ज्ञान खत्म हो गया। कि बताओ ये गोपिकाएं ये सब वैराग्य धारण की जब से श्याम गए। उसके बाद कंस की दो रानियां जिनका नाम था अस्थि प्राप्ति बहुत दुखी हो रही थी, बहुत दुखी हो रही थी। एक दिन रथ पर सवार हुई, अपने पिता जरासंध के पास पहुंची और कहने लगे कि हे पिताजी आप यहाँ पर मस्त हो, दामाद जान से चला गया, दामाद जान से चला गया और आपको कानों कान भनक नहीं पड़ी। ये देखो बेटियों की ये दशा हुई है। आज अपनी बेटियों की दशा देख करके जरासंध तलवार निकाल करके और खड़ा हुआ, कहा कि बताओ बेटियों किसने तेरे सौभाग्य को बिगाड़ा है, किसने मिटाया तेरे सिंदूर को। बाजुए आज फड़ंग उठी है। कहा पिताजी आपकी जय जयकार हो। पिताजी कृष्ण और बलराम नाम के दो छोरे अहिर के छोरे आए और आपके दामाद को मार दिया। कृष्ण और बलराम ने मार दिया। मंत्रीवर हमारी सेना तैयार किया है, हम आज मथुरा पर आक्रमण करेंगे। मंत्री हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज दुश्मन के ऊपर आक्रमण करने से पहले उसके बारे में जानना उचित है, क्षमा कीजिएगा। मैंने जो सुना है वो दो अहिर के छोरे नहीं है, वो साधारण नहीं है। आपके दामाद ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उनको मारने में, फिर भी आज वो जीवित है और मथुरा आए और आपके दामाद को मार दिया। क्या ज्यादा शक्तिशाली है? महाराज आप ही जानो। अब हमने जो सुना है वो बताया आपको, इसीलिए दुश्मन के बारे में जानना उचित है। कितना ताकत है, कितनी शक्ति है, कितने हाथी पर चलने वाले, कितने घोड़े पर चलने वाले, कितने पैदल चलने वाले हैं, कौन कौन सी शक्ति है। सोच समझ करके आक्रमण करिए। कहा ठीक, हमारे जितने मित्र राजा हैं उनको युद्ध के लिए आमंत्रित करो। आज सभी शिशुपाल, पौंडरा, काशी नरेश, आज सभी राजाओं को रुक्मी, आज सभी राजाओं को निमंत्रित दिया गया, निमंत्रण दिया गया। किसके लिए? युद्ध के लिए। आज लोग पूरी खाने के लिए निमंत्रण देते हैं, फिर भी लोग नहीं आते हैं। बताओ, अब पहले जमाने में पूरी खाने के लिए निमंत्रण दिया जाता था, उसके बाद अगर तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करते हैं, कोई लड़ाई के लिए अगर तैयार हो जाए तो उसके लिए अगर आप देखो अपने मन में सोचो कि हमारा दुश्मन भारी है, तो आप अपने मित्र को निमंत्रण भेजते थे कि आ जाओ भैया, नहीं हमको मार देंगे। अब आजकल तो ऐसे मित्र हैं कि अगर आप कहीं संकट में फंसे हो, सोचो कि मित्र को हम फोन करें, भैया आ जाओ, ठीक है आ रहे हैं। वो आएंगे कब? जब आपका हाथ पैर घुमा दिया जाएगा तब। अब आएंगे तो कहेंगे क्या? नहीं थे, हम नहीं बताते। क्या बताएं, रास्ते में मोटरसाइकिल हमारी पंचर हो गई, तेल खत्म हो गया था, और नहीं हम बताते ही इनको फिर ठीक से। ये होता, कहने का मतलब पेड़ पर चढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर काट के गिरा देते हैं, काम खत्म।
ये है मित्रता। लेकिन नहीं, जरासंध ने सभी राजाओं को एकत्रित किया और सभी राजाओं को एकत्रित करके भगवान के ऊपर आक्रमण किया। आज भगवान ने पहली बार अपने अस्त्र शस्त्र को धारण किया, रथ को धारण किया। अब बलदाऊ भैया के सहित युद्ध मैदान में कूद पड़े। एक ही क्षण में जरासंध की विशाल सेना को भगवान ने नष्ट कर दिया। अब बलदाऊ भैया ने जरासंध को पकड़ करके पीटना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने देखा कि बलदाऊ भैया आगे खत्म कर देंगे इसको, तो भगवान ने जाकर के छोड़ा दिया। कहा भैया इसे छोड़ दो, क्यों? क्योंकि अभी ये जाएगा और सभी राक्षसों को एकत्रित करेगा और एकत्रित करके आएगा हमारे पास। अब यहाँ बैठे बैठे सभी का उद्धार करेंगे। क्यों? जैसे एक दीपक जलता बारिश में एक दीपक जलता है और जितने कीड़े हैं पतंगे हैं बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज जैसे दीपक नहीं जलता है बारिश में और कीड़े पतंगे जो आते हैं उसी दीपक से लड़ते हैं और खत्म हो जाते हैं। और जब खत्म हो जाते हैं कीड़े पतंगे तो भगवान दीपक की तरह हैं। कहा कि हम यहाँ बैठे रहेंगे दीपक की तरह और ये कीड़े मकोड़ों की तरह आएंगे, पतंगों की तरह आएंगे और हमसे लड़ेंगे और लड़ेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसीलिए आज छुड़ा दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जरासंध एक बार नहीं 17 बार भगवान पर आक्रमण किया है। 17 बार भगवान पर आक्रमण किया और 17 बार भगवान ने उसे मार भगाया। अब छुपाई मार करके बैठ गया, चुपचाप बैठ गया, अब आक्रमण नहीं कर रहा है। नारद जी ने देखा कि अभी काल यवन बचा है, यवन देश पहुंचे और यवन देश से पहुंचे तो काल यवन से कहने लगे, कहा राजन तुम यहाँ पर सो रहे हो और दुनिया चक्कर खा रही है। कहा क्या हुआ? अरे 2 अहीर के छोरे जिनका बलदाऊ और कृष्ण नाम है वो वृंदावन से आए और महाराज कंस को मार दिया, जरासंध को 17 बार हरा दिया। अब तुम यहाँ पर सो रहे हो। जब सुना कि कंस को मार दिया और कंस के पास इतने विशाल काय जो है सब हैं ताकत वाले शक्ति वाले जो सब मित्र थे वो सब कहाँ है? सबको मार दिया। कालेवन हाथ जोड़ करके नारद जी से कहने लगा, कहा जब जरासंध 17 बार हार गया। जरासंध जानते हो? बृहद नाम के एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थी, संतान नहीं हो रही थी। एक बार ये जंगल में जो वो वन में गए तो एक संत जी मिले, एक पेड़ के नीचे बैठे तप कर रहे थे। संत जी को प्रणाम किया और अपनी दशा बताई कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं, 2 रानी है। यही बातें हो रही थी कि तब तक संत जी की गोदी में फल गिरा ऊपर से, वो फल उठा करके संत जी ने महाराज को दे दिया। कहा ले जाओ इसे अपनी रानी को खिला दो, संतान हो जाएगी। कहा ठीक है। राजा साहब आए, अपनी 2 रानियों को दे दिया। लेकिन रानियों ने किया क्या? रानियों ने आपसी प्रेम के कारण कि अगर मैं खाती हूँ तो इनको दिक्कत हो जाएगी, भाई हमको संतान होगी तो ये कहेंगे कि हमको नहीं दिया महाराज ने।
उन्होंने सोचा कि अगर मैं खा रही हूँ तो ये सोचेंगे कि हमको नहीं दिया महाराज ने, तो भेदभाव हो जाएगा। इसलिए दोनों रानियों ने उस फल को आधा आधा काट के खाया। समय आया तो आधा आधा संतान हुआ दोनों। राजा साहब बड़े चिंतित हुए। राजा साहब चिंतित हुए, उन दोनों खंडों को जंगल में फेंकवा दिया। कहाँ फेंक दो? फेंक दिया गया। एक जरा नाम की राक्षसी सी जंगल में भ्रमण कर रही थी। उसको एक टुकड़ा मिला तो वो लेकर के वो खेल रही थी, वही टुकड़ा लेकर के खेल रही थी। आगे थोड़ा और बढ़ी तो एक टुकड़ा और मिला। जब एक टुकड़ा और मिला तो दोनों को लेकर के देखने लगी, लेकिन उसको सीधा ही पकड़ा था। और जब सीधे पकड़ा था तो वो टुकड़ा आपस में चुंबकीय तत्व की तरह अपनी अपनी ओर आकर्षित होने लगा, दोनों एक में जुड़ने लगा। अब वो अपने हाथों को संभाल नहीं पाई और वो जुड़ गया। और जब जुड़ गया तो बालक हंसने लगा। अब वो बड़ी प्रसन्न हुई, जरा नाम की राक्षसी बड़ी गदगद हुई। अपनी जितनी शक्तियां जानती थी सारी शक्तियां उस बालक के अंदर फूंक मारी। सब शक्तियां, बड़ा हो गया बालक। अब पता लगाने लगी किसका है, कहाँ है बालक, किसका है। पता लगा तो महाराज प्रेत के वहां पहुंची। और जब वहां पर पहुंची दरबार में खड़ी हुई, कहा महाराज ये आपका बालक है। कहा नहीं हमारा बालक नहीं, हमारे कोई बेटे नहीं है। कहा नहीं पता चला